बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर एक नया ज़ख्म लगाया गया, फिर मेरे इश्क को आज़माया गया। आज जब मैं अपनी बहन मोहतरमा डॉक्टर सारा चौधरी से उन पर जो बीत रही है उस हवाले से जब मैं इनकी बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि आज से 1450 साल पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उन्होंने बेटियों को जो मकाम दिया था, उस मकाम को आज तक भी हमारी सोसाइटी ने कबूल नहीं किया। आज भी उस वक़्त ख़वातीन को, बच्चियों को, बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था पैदा होते ही, और आज ज़िंदा दफन तो नहीं किया जाता, लेकिन उनको सिसकने के लिए छोड़ दिया जाता है कि जब तक ज़िंदा रहें वो सिसकती रहें। कैसे? डिप्राइव कर दिया जाता है। डिप्राइव करने की मौजूदा दौर में जो इस वक्त जो हम काइंड्स कह सकते हैं, एग्ज़ाम कह सकते हैं, उसमें ये है कि उनसे उनका हक़ वरासत छीन लिया जाए। हक़ वरासत कोई और नहीं छीनता, हक़ वरासत आजकल भाई छीन रहे हैं बहनों से। एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, बाज़ केसेस में भाई अपनी बहनों को हिस्सा देते हैं, बल्कि अपने से अपना जो उनका हिस्सा वो भी दे देते हैं, लेकिन अमूमी यही रवैया हमारे माशरे का है। और हमारी जो लिटिगेशन है 70-80% लिटिगेशन पाकिस्तान में वो है ही इसी वजह से कि बाप फौत हो जाता है और भाई जो हैं वो बहनों को विरासती हिस्सा लेने नहीं देते, बल्कि तरह तरह के जो है ना वो केसेस उनके ऊपर कर देते हैं। मेरे सामने जो मुजस्मे तस्वीर बनी बैठी खातून जो हैं, मेरी बहन, मेरी बहुत ही मोहतरम बहन, जब इन्होंने मुझे सारी सूरत हाल अपने हवाले से बताई कि इनके वालिद साहब पाकिस्तान के बहुत मशहूर डॉक्टर, क्या नाम है जी डॉक्टर साहब का, क्या नाम था जी? डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक चौधरी, गुलबर्ग हॉस्पिटल के मालिक। गुलबर्ग हॉस्पिटल लाहौर के मालिक डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक चौधरी, जो कि बहुत अरसा अमेरिका में खिदमत देते रहे, फिर 71 में आकर उन्होंने पाकिस्तान में लाहौर में सर्व करना शुरू किया। उनकी बेटी और इनके जो डॉक्टर साहबा के भाई हैं डॉक्टर खालिद रफ़ीक चौधरी, वो भी डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं हैं। अब वालिद साहब का वसाल हुआ और उनका जो असासा जात हैं वो भाई साहब जो है ना वो कहते हैं कि मैंने अकेले ने रखने हैं, बहन को एक टका भी नहीं देना। हमें यही हमने सुनते हैं, अखबारात में भी पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे जी देहाती लोग बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं। देहाती लोग जो हैं वो बेटियों को डिप्राइव कर देते हैं उनके विरासती हक़ से। देहाती लोग, इंटीरियर के लोग बड़े जालिम होते हैं। लेकिन मैं चूँकि प्रैक्टिसिंग लायर हूँ, फिर कॉलम भी लिखता हूँ अखबारात में, और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी मुझे जाने का मौका मिलता रहता है, और सबसे बढ़कर ये कि मेरा राब्ता हर वक्त आवाम के साथ होता है। तो मुझे अंदाज़ा है कि ये जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, जो शहरी लोग हैं, वो कितना अपने हक जो है ना फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। यही मामला जो है वो हमारी इस बहन के साथ है कि इनको उनकी विरासत में से हिस्सा नहीं दिया जा रहा। गुलबर्ग हॉस्पिटल के मालिक की बेटी जो है वो इंसाफ के लिए इस वक्त 6 साल गुजर गए हैं इनको अदालतों में धक्के खाते हुए, और अदालतें जो हैं वो तारीख पे तारीख दिए जाते हैं। और अब सूरत हाल ये है कि अभी तक केसेस तो उसी तरह पेंडिंग है, अभी तक उसमें एविडेंस भी नहीं हुई, बल्कि वो प्रॉपर्टी जो इनके भाई साहब हैं डॉक्टर साहब वो बेच रहे हैं, और शुनीद यही है कि वो बेचने के बाद यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। तो क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है कि किसी बहन बेटी की वरासती हक को बेचकर खा लिया जाए और फिर जहां मर्जी भाग जाए? जो अदालत इस वक्त इंसाफ नहीं दे रही, 6 साल से ये अदालतों में धक्के खा रही हैं, और ये रोज़ाना अदालतों में जाना आना कितना तकलीफ़ दे अमर है। और फिर अखराजात खर्चे होना, वकला की फ़ीसेस, आपको पता ही है कि वकला की फ़ीसेस जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। जब यहाँ पे भी स्टेजेस बनी हुई हैं कि जनाब फ़लाँ वकील करेंगे तो इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी, फ़लाँ करेंगे तो इतनी, और उसके बाद अभी तक कोई आउटपुट भी नहीं है। और इनकी प्रॉपर्टी जो है, जो
देखिए प्रॉपर्टी अब्बा की सबकी सांझी तकसीम होनी है, जो इनको मिलनी है वो इनकी, जो इनके भाई को मिलनी है भाई की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। भाई साहब ने सब पे कब्जा किया हुआ है और वो जनाब बेचते चले जा रहे हैं। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से अपनी ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि मेरी ये बहन जो हैं इनको इंसाफ दिलाया जाए और जो वो प्रॉपर्टीज़ अपनी बेचते चले जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रिमिनल कार्रवाई की जाए, उनको वो प्रॉपर्टी बेचने से रोका जाए और जो पैसे उन्होंने बेचकर बैंकों में रखे हुए हैं उसको सीज़ किया जाए। देखिए ज़ालिम माशरा जो है वो कायम रह सकता है, इंसाफ के बग़ैर माशरे कायम नहीं रहा करते। तो मैं अपनी बहन के साथ इज़हार यकजहती करता हूँ और आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपका ये भाई जो है वो अपने ह्यूमन राइट्स फ्रंट इंटरनेशनल के फोरम पर, मुस्तफ़ाई जस्टिस फोरम के जो हमारा फोरम है उस पर आपकी आवाज़ बनेगा और हम इसे हर हवाले से आपकी आवाज़ जो है वो ईवान बाला तक पहुँचाएँगे। आप का एक भाई जो है वो आपके साथ ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन इस पाकिस्तान में ये पाकिस्तान की सारी आबादी, ये जमहूर जो है ये ऐसा नहीं है, ये बड़े सॉफ्ट लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये इंशाअल्लाह ताला आपकी आवाज़ बनेंगे। आप इस हवाले से अगर कुछ कहना चाहें चंद लम्हात के लिए तो कह सकती हैं। मैं जी बस यही कहूँगी कि मैं उम्मीद पे दुनिया कायम है और इंशाल्लाह ना उम्मीद होना वैसे भी कुफर है, तो उम्मीद रखी हुई है हमने और इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे, अपने हक़ के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। मैंने आवाज़ उठाई तो है जुल्म के ख़िलाफ़, तशद्दुद के ख़िलाफ़, लेकिन आवाज़ तो आवाज़ है और बेमैनी है एक दस्ते हक़कारा के बग़ैर। हाथ उठाने की मुझको तौफीक नहीं, मेरे हालात ज़रा ठीक नहीं। ऐ मेरी दुल्हने आज़ादी ये अफ़कारो शऊर, तेरे होंठों पे मैं भाले से लगाता सुर्खी, नोके नेज़ा से उठाता तेरा घूंघट, लेकिन अपने बूटों पे जमी धूल से तेरी पलकों को सवारूं, लेकिन मेरे अफ़ाल में अक़वाल की तस्दीक नहीं। मेरे हालात ज़रा ठीक नहीं, मेरे हालात ज़रा ठीक नहीं तो फिर क्या है? हाथ उठाने की जो मुझको तौफीक नहीं तो फिर क्या है? एक दिन आएगा हालात बदल जाएंगे, जुल्म के बुत मेरे हाथों पिघल जाएंगे। मैं अपने इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बहन को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं और अल्लाह पाक जो है वो हमारा हामी और नासिर होगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।